हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजेंद्र सिंह है और आज से हम कक्षा 6, 7, 8 इन तीनों क्लासों की लिए मैथ्स की क्लासेस लगाएंगे। जैसा कि आपको पता ही है, पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा स्थगित हो रही है। पिछले 2 सालों में उनको बिना परीक्षा एग्जाम के, बिना पढ़ाई के अगली कक्षाओं में प्रमोट किया जा रहा है। इस वजह से उनकी पढ़ाई का स्तर बहुत ही लो हो गया है और हमने सोचा है कि क्यों ना उनके लिए कुछ डिजिटल माध्यम से पढ़ाई उनके घर तक पहुंचाई जाए। इसलिए हमने यह फैसला लिया है कि आज से हम कक्षा 6, 7 और 8 इन तीनों क्लासों के लिए मैथ्स की क्लास लगाएंगे। तो आज की क्लास में फ़िलहाल इंट्रोडक्शन रहेगा और थोड़ा सा हम एक प्रश्नावली के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि कक्षा 7 और कक्षा 6 इन पर फोकस फिलहाल थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि फिलहाल कक्षा 8 बोर्ड की क्लास है, जिस वजह से उसके एग्ज़ाम सबसे पहले होंगे। इन क्लासों के एग्ज़ाम तो बाद में होंगे, सो आराम से इनको पढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल हम कक्षा 8 पर फोकस करेंगे और इस कक्षा 8 में रोज़ाना 1 घंटे सुबह 5 बजे आपके पास वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारे जो कोई भी हम नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा हम यहाँ से क्लास अपलोड करते ही। सबसे पहले हम अध्याय 9 से स्टार्ट करते हैं। कक्षा 8 विषय गणित और अध्याय 9। अध्याय का नाम है बीजीय व्यंजक और सर्वसमीकरण। बीजीय व्यंजक और सर्वसमीकरण, ये हमारा अध्याय 9 है। इसमें हम बीजीय व्यंजकों का निर्माण कैसे करते हैं और उनमें सर्वसमीकरणों का उपयोग करके उनको कैसे हल किया जाता है, इस बारे में अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि बीजीय व्यंजक होते क्या हैं। तो पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था कि व्यंजक का निर्माण चर और अचर से मिलकर बना होता है, जैसे कि चर प्लस अचर। इन दोनों से हम व्यंजक का निर्माण कर सकते हैं। अब देखना यह है कि चर क्या होता है और अचर। अचर को तो जानते ही हैं आप। अचर तो गिनती आती है, जिसके अंदर गिनतियों में जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब अचर में आती हैं, जैसे कि 1, 2, 3 आगे तक कितनी भी संख्याएं हो सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं चर की। चर क्या है? तो चर एक ऐसी संख्या होती है जिसका मान कभी भी बदल सकता है या फिर इसका मान समान नहीं रहता। और अचर एक ऐसी संख्या होती है जो कि गिनतियों में से लेते हैं और इनका मान फिक्स होता है। जैसे कि ये 2 है तो ये हमेशा 2 ही रहेगा, कभी भी ये 3 नहीं बन सकता। जैसे कि ये 3 है, ये भी हमेशा 3 रहेगा। मतलब अचर संख्याएं कैसी होती हैं जिनका मान फिक्स होता है, वो समय के साथ या स्थिति के साथ या फिर कहीं भी उनको हम लिखें तो वो बदलती नहीं है, उनका मान फिक्स होता है। लेकिन अचर जो ये चर होती है, ये होती है हमारी ABCD। जैसे कि A है, B है, इनका मान कुछ भी हो सकता है। जैसे कि फिलहाल हम एक व्यंजक लिख लेते हैं छोटा सा। हमने इसको x ले लिया ABCD में से, और ये 2, ये हमने व्यंजक बना लिया कुछ ऐसे ही। तो अब हम इस व्यंजक को हल करके देखें
तो x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पे x का मान आ जाएगा, 2 को इधर भेज देंगे पक्षांतरण करने पर, तो इसका मान हो जाएगा -2। फिलहाल इसका मान x का मान जो है -2 हो गया है। अब हम दूसरा व्यंजक लेते हैं 3x प्लस 3, मान लो हमने 3 ले लिया है 3। अब हम इसको हल करके देखें तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 को इधर लेके जाते हैं, 3x, 3 को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे जो प्लस का चिन्ह है वो इधर जाते ही माइनस का हो जाता है। इन सभी नियमों को हम आपके लिए लिखाएंगे, अभी तो ऐसे ही समझा रहे हैं। 3x बराबर, ये संख्या उधर पहुंची, चिन्ह बदल गया, हो गई -3। अब ये 3 इस x के साथ गुणा में है, इसको दूसरे पक्ष में लेके जाते हैं तो ये भाग में जाती है। अगर कोई संख्या यहाँ पे गुणा में होती है तो इधर भाग में जाती है, और इधर प्लस में होती है तो इधर माइनस में चली जाती है, मतलब उसका चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पे x ऐसे ही छोड़ेंगे, 3 को लेके जाएंगे इधर तो ये -3 बटे में 3, 3 से 3 कट गई, x का मान आ गया -1। अब देखो इस वाले व्यंजक में x का मान -2 था, इस वाले व्यंजक को हमने हल करके देखा तो इसका मान x का मान -1 आ गया। अब इनका दोनों का मान बदल गया ना, तो हम बता रहे थे कि चर एक ऐसी संख्या होती है जो कि बदलती रहती है, कभी भी उसका मान बदल सकता है। लेकिन अचर है, जो गिनती होती है उनका मान फिक्स होता है, वो कभी भी नहीं बदलती। जैसे कि ये संख्या लिखी है, और भी लिख सकते हैं अपन 4, 5 और भी आगे तक जहाँ तक ये संख्या जाती हैं, जैसे कि इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब अनंत, जहाँ तक हम सोच सकते हैं वहाँ तक। तो ऐसे ये संख्या है, ये फिक्स है, इनका मान 5 है तो 5 ही रहेगा। इनका उपयोग हम कभी भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया 2 तो 2 ही है, तो हमेशा 2 ही रहेगा। जैसे कि संख्या यहाँ पे लिखी हमने 3 या फिर ये 3, तो इसका मान हमेशा 3 ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि इनका मान बदल जाए, इनका मान कभी भी नहीं बदलता है। और ये चर, इनका मान कभी भी बदल सकता है। जैसे कि इस वाले व्यंजक में हमने हल किया तो -2 आया, इसमें हल किया तो -1। तो ये होते हैं व्यंजक जो चर और अचर से मिलके बनते हैं, और इनका निर्माण कैसे होता है वो देखते हैं अभी। जैसे कि हम व्यंजक की बात करें तो इसमें सबसे पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा, व्यंजक का निर्माण। व्यंजक का निर्माण चर तथा अचर से मिलकर व्यंजक का निर्माण चर तथा अचर से मिलकर किया जाता है। क्या होता है, एक ही बात है, किया जाता है। और साथ में लिख लो चर, चर के अंतर्गत आती है हमारी एक्स, ABCD लिख लो, ABCD डैश 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 एक्स वाई जेड, जो कि हमारी ABCD होती है, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स। अब बात करें अचर की। हाँ, अचर की हम बात करें तो अभी हमने आपके लिए बताया था कि अचर का मान तो फिक्स रहता है, वो कभी बदलता नहीं है, मतलब सभी गिनती 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 अनंत तक, कहीं तक भी जहाँ तक संख्या होती है वहाँ तक इनसे मिलके बनता है। अब इन दोनों को मिलाएंगे हम, जोड़ के माध्यम से मिला सकते हैं, घटाव के माध्यम से मिला सकते हैं, गुणा के माध्यम से मिला सकते हैं और भाग के माध्यम से। जैसे कि हमने सबसे पहले जोड़ के माध्यम से मिलाया, एक ले लिया चर, ये रहा। अब ले लेते हैं एक अचर, जैसे कि ये ले लिया,
कोई भी संख्या ले सकते हैं, संख्या ये, और चर में ये चर, दोनों को हमने जोड़ के माध्यम से लिखा तो ये क्या बन गया, व्यंजक। ऐसे ही और देखो हम अब माइनस के साथ बना सकते हैं, जैसे कि x, और यहाँ पे कोई भी एक ये लिख लो अचर, अचर भी लिख लिया, चर भी लिख लिया। हम इनमें यहाँ पे माइनस का चिन्ह भी लगा सकते हैं, माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, ये व्यंजक बन जाएगा। कैसे भी निर्माण कर सकते हैं, जैसे गुणा के रूप में लिखना चाहें तो गुणा के रूप में भी कर सकते हैं। कैसे कि हमें तो बस दो लेने हैं, ये दोनों को ले लो और उनको कैसे भी जोड़ में, घटाव में, गुणा में, भाग में, कैसे भी ऐड करके लिख दो। जैसे कि हमने 3x यहाँ से ले लिया चर, ये है अचर, ये है। अब यहाँ पे अगर इतना ही लिखेंगे तो ये भी एक व्यंजक है, और इसको बढ़ाना चाहे आगे तो आगे तक बढ़ा सकते हैं। ये फिलहाल एक पद का है क्योंकि इसमें पद एक ही है, प्लस 2 अगर ऐसे लिखें तो ये 2 पद का हो जाएगा, लेकिन है ये व्यंजक ही। तो अब समझ में आ गया होगा कि व्यंजक क्या होता है। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, गणित बिल्कुल इजी है, बस थोड़े से ध्यान से पढ़ा जाए तो। फिलहाल इतना लिख लो, हम जब तक ये देख लेते हैं वीडियो कैसी बन रही है, फिर आगे बताएंगे। अभी तो ऐसे व्यंजक की परिभाषा ही लिखी है हमने, परिभाषा भी नहीं है, बस इसके बारे में थोड़ा सा बताया है, चर है और ये चर है। अभी फिलहाल हम इनके बारे में और भी बात करेंगे कि व्यंजक कैसे कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब। लिख लिया होगा, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, वीडियो की क्वालिटी भी सही आ रही है। और हम बढ़ते हैं अब आगे। नहीं लिखा हो तो वीडियो को रोक के आराम से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को तुम कभी भी पॉज कर सकते हैं और फिर इसको लिख सकते हैं, फिर दोबारा से चालू कर लेना। आज तुम्हारी पहली ही तो क्लास है, धीरे धीरे से पढ़ लेना। समझ में नहीं आया तो घबराना नहीं, हम हैं आपके लिए। कमेंट करके हमसे पूछ लेना, कोई भी डाउट होता है तो हम उसका जवाब जरूर देंगे। लेकिन हाँ, एक बात और, आप आज वैसे भी हमारा पहला ही वीडियो है तो सब पहली बार ही देख रहे होंगे, जो भी देख रहे हैं, तो अपना नाम और मोबाइल नंबर कमेंट में ज़रूर लिख लेना, जिससे हम एक रजिस्टर में आप सभी के नाम और मोबाइल नंबर से आपकी एंट्री कर लेंगे, और फिर ये देखेंगे क्या आप रोजाना पढ़ते हैं या फिर नहीं पढ़ते, या फिर हमें कोई भी बात करनी होगी आपसे तो हम कांटेक्ट कर सकें। इसलिए नाम और मोबाइल नंबर दोनों कमेंट कर देना। चलो हम बात करते हैं अब। व्यंजकों के प्रकार, व्यंजक कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यंजक एक पदी भी हो सकता है, एक पदी का मतलब एक पद होता है उसमें, और द्विपदी भी हो सकता है। त्रिपदी व्यंजक भी हो सकता है जिसमें 3 पद होंगे। ऐसे ही बहुत से वाले पदों का भी हो सकता है जिसको बोल देंगे हम बहुपद।
अगर एक पद है तो एक पदी व्यंजक, दो पद है तो दो पद व्यंजक, अगर तीन पद है तो त्रिपदी व्यंजक, और तीन से भी ज़्यादा है, बहुत सारे हैं, तो वो बन जाता है फिर बहुपद। अब इनको लिख देते हैं हम, इनकी परिभाषा भी तुम लिख लेना आराम से, सही से लिख देते हैं। व्यंजकों के प्रकार। नंबर 1 एक पदी, नंबर 2 द्विपदी, नंबर 3 त्रिपदी। और 4 में बहुपद भी लिख सकते हैं, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है, एग्जाम में इसको पूछते भी नहीं है। अब एक पदी का देख लेते हैं, एक पदी क्या होता है। ये तो सिर्फ सिंपल है, हम तो सवाल करेंगे, सवाल से मतलब है, लेकिन इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं, जिससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि व्यंजक क्या होते हैं, ज़्यादा थोड़ी डिटेल में। एक पद, ऐसा व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो, एक पद होता है। उसे एक पदी व्यंजक कहते हैं। जैसे 3x 2y, या फिर 10, कोई भी संख्या है, x y कोई भी हो सकता है, जिसके अंदर अचर हो और चर, ये व्यंजक है। और ये भी सभी व्यंजक है, जरूरी नहीं है कि उसमें चर होना, अचर से भी व्यंजक बन जाता है। ये व्यंजक है एक पद वाले, क्योंकि तीनों में एक एक पद है। अब हम बात करते हैं द्विपद व्यंजक की। ऐसा व्यंजक जिसमें दो पद होते हैं। ऐसा व्यंजक जिसमें दो पद होते हैं उसे द्विपदी व्यंजक कहते हैं। उसे द्विपदी व्यंजक कहते हैं। जैसे उदाहरण 2x + 3, इसमें और इसमें अंतर क्या, देखो इसमें सिर्फ 3x लिखा था हमने, एक ही पद है, इसमें हमने दो पद कर दिए, एक पद तो ये वाला और एक पद ये वाला, इसलिए ये द्विपद हो गया। और लिख सकते हैं जैसे कि 3x + 3, और लिखना चाहे तो और लिख लो 5x + 4। जानना आपको सिर्फ यही है कि द्विपद, द्विपद का मतलब दो पद होने चाहिए। ऐसे कि आगे वाला एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। इस वाले व्यंजक में देखें तो एक पद यहाँ से यहाँ तक और एक ये, और इस वाले में एक पद ये और एक ये द्विपद व्यंजक हो गए। ऐसे ही तीन पद होंगे तो तीन पद वाला व्यंजक बन जाएगा, उसी की भी लिख देते हैं। त्रिपदी व्यंजक जिसमें तीन पद हों, ऐसा व्यंजक जिसमें तीन पद होते हैं,
ऐसा व्यंजक जिसमें 3 पद होते हैं वह त्रिपदी व्यंजक कहलाता है। जैसे 2x, फिर और भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं y प्लस 2, तो एक पद ये वाला, फिर प्लस का चिन्ह है, दूसरा पद ये वाला, फिर प्लस का चिन्ह है, तीसरा पद 2। ऐसे इसमें 3 पद हैं तो ये त्रिपदी व्यंजक, इसमें 2-2 पद थे तो द्विपदी व्यंजक, और इनमें एक ही पद है तो एक पदी व्यंजक। और भी इसके उदाहरण लिख सकते हैं। तुम मत लगाना इनके नीचे जो हम लगा रहे हैं, ऐसे हमने तो समझाने के लिए लगाया है। कई बच्चे लिख लेंगे ऐसे, उतार लेंगे नीचे लाइन खींच खींच के। हमारे तो सर जी ने लाइन खींच दी, हम भी खींच लेंगे, ऐसा नहीं है। ये तो सिर्फ हमने ऐसे ही लिख दिया, लाइन ऐसे ही खींच दी। तुम तो सिर्फ परिभाषा लिख लेना और एग्जाम्पल भी लिख लेना। जैसे कि 3 पद वाला और भी लिखे तो 2x प्लस 3 प्लस 4 भाई, कुछ भी लिख देना ना, चर और अचर को मिला दो तो व्यंजक बन जाता है। 3 पद वाला व्यंजक ये हो गया। इनको फटाफट से लिखो 2 मिनट में, फिर हम करेंगे सवाल। दिखाई तो दे रहा है ना, मैं हट जाता हूँ साइड में, आराम से लिख लो। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट में पूछ लेना, कमेंट करना तो जानते ही होंगे। अरे छोटे बच्चे हैं, कमेंट करना नहीं जानते, तो आपकी फैमिली में कोई तो बड़ा होगा, उससे पूछ लेना कि कमेंट कैसे करते हैं, कर लेना कमेंट। लिख दिया होगा, नहीं भी लिखा है तो वीडियो को रोक लो, फिर आराम से लिख लो। नौ पॉइंट एक, सवाल स्टार्ट कर लेते हैं। पहला सवाल, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक के पदों एवं गुणांकों को पहचानिए। निम्नलिखित
व्यंजकों में से पदों एवं गुणांकों को पहचानिए। पद और गुणांक पहचानिए। पहला सवाल, 5xy/z², 5xy/z² माइनस के 3zy, ये है। इसमें आपको क्या करना है, निम्नलिखित व्यंजकों में से पदों एवं गुणांकों को पहचानिए। तो पद हमने आपके लिए अभी बताया था, कितने पद हैं इस व्यंजक में? 2 पद, एक तो यहाँ से यहाँ तक, फिर एक चिन्ह यहाँ पे प्लस का हो या माइनस का हो, उसके बाद वाला, तो एक व्यंजक हो जाएगा, एक पद हो जाएगा ये। तो इसके अंदर कितने पद हैं? 2। तो दोनों को अलग अलग लिखेंगे। यहाँ तो लिखेंगे पद और यहाँ पे लिखेंगे उनके गुणांक। जो पद है उसमें गुणांक होगा। वो गुणांक क्या होता है कि पद के अंदर जो भी अचर संख्या होगी वही उसका गुणांक कहलाता है। जैसे कि इस वाले पद में हम बात करें 3z/y और माइनस भी है साथ में, तो माइनस की 3z/y, तो इसमें गुणांक हो जाएगा माइनस की 3 और पद हो जाएगा ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो लिख देते हैं इस वाले सवाल में हम पद तो कितने हैं? 2। कौन से? एक तो है 5xy/z², दूसरा कौन सा है? माइनस की 3z/y। ऊपर वाले ये पद है, इस पद के अंदर गुणांक कितने से गुणा हो रहा है? 5 से, तो इसका गुणांक हो जाएगा 5। इसमें कितने से गुणा हो रहा है? माइनस की 3 से, तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा? -3। समझ गए होंगे? पद हमने अलग अलग कर दिए दोनों। गुणांक, दोनों पदों के अंदर जो भी संख्या होती है वही उनका गुणांक होता है। इसके अंदर माइनस की 3 से गुणा हो रहा है तो -3, और इसके अंतर्गत 5 से गुणा हो रहा है तो ये गुणांक 5। अगला सवाल, वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 1 + x + x²। ऐसे ही इसके पद लिखेंगे। पद कितने पद हैं? 1 2 3 पद हैं इसके अंतर्गत। एक तो है एक है x और एक है हमारा x²। ये जो पद है एक, इसका गुणांक कितना होगा? 1 से ही गुणा हो रहा है तो 1 ही, 1 x। इसका गुणांक कितना है? यहाँ पे तो कोई संख्या दिख ही नहीं रही, तो इसका मतलब जी इसका कोई गुणांक नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके साथ में 1 है, क्यों? ये 1 से गुणा हो रहा है तभी तो ये x है, नहीं तो 0 से गुणा हो रहा होता तब तो ये 0 हो जाता ना, कि 0 तो किसी से भी गुणा होती है तो संख्या पूरी 0 हो जाती है। इसलिए यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे 1 होती है। जैसे हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 1x, लेकिन ऐसे लिखना ठीक नहीं रहता है। एक ही तो वो है संख्या x, उसके आगे 1 लगाना जरूरी नहीं है। वैसे भी ये एक ही तो x है, आगे 1 लगाओ या मत लगाओ, इसलिए इसमें नहीं लगाते x। तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा? 1। क्या लग लेना? गुणांक, ऐसे। अब x², अब x² में देखें तो ऐसे ही x² में भी 1 से गुणा हो रहा है तो इसका भी 1 हो जाएगा। ये हो गए तुम्हारे 2 सवाल। इनको उतारो, फिर बोर्ड को साफ करते हैं, फिर आगे के सवाल और करेंगे।
पहले सवाल में तुम्हारे 6 सवाल हैं, 2 तो हो गए और 4 बच गए। इसको उतारो जल्दी से, फिर हम अगले सवाल पर जाएंगे। आज पहली क्लास है, ऐसा ही समझ में आ रहा होगा। थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो ये मान लो ठीक है, बहुत समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। पहली क्लास में ऐसा ही होता है, घबराने की ज़रूरत नहीं, हम खड़े आपके लिए ही तो खड़े हैं। बस आप तो जो भी समस्या है कमेंट में लिख देना, हम आपकी समस्या का निवारण करेंगे, ज़रूर करेंगे। लिख लो जल्दी जल्दी, पेन चलाओ यार, ऐसे धीरे धीरे से काम नहीं चलेगा। 8वीं क्लास में पहुंच गए अब तुम, बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए। उतार लिया होगा, नहीं उतारा तो वीडियो को रोक लो फिर उतार लो, हमने बता ही दिया है। बार बार थोड़ी ना कहने की जरूरत पड़ेगी, समझदार बच्चे हैं इतने तो समझ जाएंगे एक बार में कि हम धीरे धीरे लिखते हैं। तो क्या करना है, वीडियो को रोक देना है, फिर आराम से उतार लो, फिर वीडियो को दोबारा से चालू कर लो। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। 2 हो गए, नंबर 3, 4x² y²। नंबर 3 4x² y² माइनस के 4x² y² और z² प्लस z², यही है। 4x² y² 4x² y² z² और प्लस z²। करना क्या है इसमें, वही निम्नलिखित व्यंजकों में से पदों एवं गुणांकों को पहचानिए। तो पहले तो इसमें हम पदों को पहचानेंगे, पद कौन कौन से हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम पद और यहाँ लिख देंगे हम गुणांक। गुणांक पद कितने हैं पहचानो, थोड़ा बहुत तो सीख गए होंगे अब तो। एक पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद। 3 पद हैं, तीनों को पदों को लिखेंगे और तीनों पदों में जो भी गुणांक है उसको भी यहाँ लिख देते हैं। जैसे कि पहला पद है हमारा 4x² y², दूसरा पद है -4x² y² और z²। तीसरा पद है हमारा प्लस के z², और प्लस में तो आगे चिन्ह लगाओ या मत लगाओ, वैसे भी संख्या प्लस की ही होती है तो प्लस में मानी जाती है, चिन्ह लगाना जरूरी नहीं था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लगे रहने दो। अब देखना हमको ये है कि ये वाला पद है नंबर 1, इसमें गुणांक कितना है, इसमें कितना है और इसमें कितना है। तो इसके अंदर तो हमने बता ही दिया था कि गुणांक क्या होता है,
गुणांक वह संख्या होती है जो उस पद के अंतर्गत गुणा हो रही हो, संख्यात्मक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम के सर जी हमें ये भी गुणा हो रही है तो इन्हें हो जाए, ये नहीं, संख्यात्मक। ये तो चर हैं, बदल जाते हैं ना, ये नहीं बदलता, जो बदलता नहीं है वही गुणांक होता है। तो ये 4 कितना गुणांक हो जाएगा इसके अंतर्गत? 4। और इस वाले में, इसमें भी 4 होगा, लेकिन माइनस का चिन्ह आ गया है, इसको मत भूलना, माइनस का चिन्ह साथ में ही रहता है, तो इसका गुणांक हो जाएगा -4। और इस वाले में तो कुछ संख्या है ही नहीं है, तो उसका गुणांक हो जाएगा 1। जीरो मत करना इसको, जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा, इसलिए 1 हमेशा सभी संख्याओं के साथ छुप के रहता है, इतना तो तुम जानते ही हैं। चलो अगला सवाल और कर लेते हैं, अभी मैं बता रहा हूँ, अगले सवाल पे उतार लेना। स्पीड तो नहीं लग रही? बताओ, एक बात बताओ, हम पढ़ा रहे हैं अभी, वैसे भी पहला दिन है, हम भी कैमरा के सामने खड़े हैं तो थोड़ी झिझक और वो है, लेकिन धीरे धीरे कैमरा से दोस्ती हो जाएगी और हम आराम से, बढ़िया धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे। लेकिन आप जल्दी पढ़ा रहे हो तो आप कमेंट में बता जरूर देना कि आज सर जी आपने बहुत फास्ट पढ़ाया, जल्दी पढ़ाया, हमारी तो समझ में ही नहीं आया, इसलिए हम कल से आराम से पढ़ाएंगे, फिर धीरे धीरे। चलो तो 4 नंबर सवाल पे चलते हैं। 3 - PQ, 3 - PQ प्लस QR PQ प्लस QR माइनस RP 3 - PQ प्लस QR माइनस RP, ये भी सिंपल ही है। सबसे पहले निकालने हैं हमें इसके अंतर्गत पद, फिर निकालेंगे हम उनमें से गुणांक। अब तो तुम्हें जानकारी हो गई होगी, पद और गुणांक से दोस्ती हो गई होगी तुम्हारी, नहीं हुई क्या? पद तो जानते ही हैं कितने पद हैं, 1 2 3 4 पद हैं। तो इन चारों पदों को अलग अलग लिखना पड़ेगा, पहले तो अलग अलग लिखो इसको, जैसे कि 3, फिर माइनस के PQ, फिर प्लस के QR, फिर माइनस के RP। ये 1 2 3 4 पद हो गए। चारों पदों में गुणांक देखना है, कौन सी में कितना गुणांक है, तो इस वाले में तो गुणांक है 3, क्यों? क्योंकि 3 से ही गुणा हो रही है, 3। इस वाले में गुणांक, इस वाले में कितना गुणांक है सोचो, इसमें तो कोई संख्या दिखाई नहीं दे रही, तो हमें पता होता है कि जो संख्या दिखाई नहीं देती वो 1 होती है, क्योंकि वो सभी संख्याओं के साथ रहती है, इसलिए 1। और यहाँ पे चिन्ह साथ में माइनस का भी है, उसको मत भूलना, तो -1। इस वाले में Q और R, इसके पास में तो इसकी जैसी इसकी हालत है, ये बेचारा प्लस में है, ये माइनस में था, तो इसमें हो जाएगी 1 प्लस वाली। अब यहाँ पे प्लस लगाना जरूरी नहीं है, इसलिए हमने नहीं लगाया। नीचे वाले में, इसमें भी गुणांक 1 ही है, लेकिन चिन्ह है माइनस का, तो इसको लिख दो माइनस के साथ, -1। 3 गुणांक 3 हो गया, माइनस के PQ, इसमें भी माइनस के 1 हो गया, फिर QR 1 हो गया, और माइनस के RP -1 हो गया। ये हो गए तुम्हारे 4 सवाल। इनको भी उतारो फास्ट, कोई नहीं, आराम से उतार लो, हम तो वेट कर रहे हैं, खड़े हैं आराम से, ले उतारो। आपका भी पहला दिन है और हमारा भी पहला दिन है, इसलिए हमारी शक्ल आपको थोड़ी अनजानी सी लग रही होगी, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, 2-4 मुलाकात ऐसे ही होंगी क्लासों में, जानने लग जाएंगे धीरे धीरे।
अभी तो आज पहला ही दिन तो है, पहले दिन में तो इतनी ही जानकारी होती है। बहुत से बच्चे तो ऐसे होंगे जिनकी ये समझ में ही नहीं आ रहा होगा, सर जी ये क्या कर रहे हो, बहुत देर होगी तुमको ऐसे करते करते, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। घबराओ मत, आराम से धीरे धीरे करेंगे। किसी की समझ में नहीं आता है तो दोबारा से फिर पढ़ लेंगे, कौन सी जल्दी थोड़ी है। अपना गणित और अपना बोर्ड। और किसी की ये समझ में नहीं भी आ रही हो, कोई समस्या हो रही है, तो वीडियो को 2-2 बार देख लो, 3 बार देख लो दोबारा से, और फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट कर देना, हमें हम खड़े हैं। लेकिन समझना जरूर है, छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं। इसलिए जब तक टूटे नहीं छोड़ना मत। गणित से डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम खड़े हैं, हम यहाँ पे आपके लिए ही तो खड़े हैं। और नहीं, हमारे सामने तो कौन है? कोई नहीं। एक मोबाइल रखी है और उसमें रिकॉर्डिंग हो रही है। उतार लिया होगा, नहीं उतारा है तो वीडियो को रोक लो फिर उतार लो। कुछ बच्चे तो ऐसे सोच रहे होंगे, सर जी पता नहीं 9 प्रश्नावली से स्टार्ट क्यों किया है, 1 से स्टार्ट करना चाहिए था, सब कोई 1 से स्टार्ट करता है। तो जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि आपके एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाले हैं, अगर होंगे तो। वैसे तो कुछ पता ही नहीं, कोरोना महाराज की वजह से, कोरोना ने 2 साल से आपकी पढ़ाई को बिल्कुल खंड मंड कर रखा है। तो अगर एग्ज़ाम होंगे भी तो जल्दी होंगे, इसलिए हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एग्ज़ामों तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो सके और हमारे पास टाइम बचेगा। दोबारा से फिर शुरू से स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ से गणित पूरा करने के बाद छोड़ देंगे, नहीं, यहाँ से गणित की आखिरी प्रश्नावली तक, फिर दोबारा फिर शुरू से एक प्रश्नावली से। लेकिन फिलहाल हम इसी प्रश्नावली को पढ़ लेते हैं। प्रश्नावली थोड़ी बच्चों को थोड़ी हार्ड सी लगती है, कठिन, कुछ बच्चों को तो सरल लगती है खैर, लेकिन जिनको हार्ड लगती है वो ध्यान से देख लो। डरने की तो ज़रूरत है ही नहीं। एक बार समझ में नहीं आएगा दोबारा बताएंगे, दोबारा समझ में नहीं आएगा दोबारा बताएंगे, और फिर भी समझ में नहीं आया तो फिर चौथी बार भी बताएंगे ज़रूर। हाँ, तो कौन पहुँच गए थे हम? 5वें सवाल पे। 5वां सवाल है x/2 प्लस y/2, y/2 माइनस xy, यही है। x/2 प्लस y/2 माइनस के xy, सही है। करना क्या है? वही जो पिछले 4 सवालों में हमने किया है। ये तो 5वें नंबर का है। निम्नलिखित व्यंजकों में से पदों एवं गुणांकों को पहचानिए। तो सबसे पहले तो हम पदों को पहचानेंगे। पदों को कैसे पहचानते हैं? प्लस के चिन्ह से इधर की साइड वाला एक पद, फिर दूसरा पद, फिर ये तीसरा पद। कितने पद हैं इसके अंदर? 3। तो ये त्रिपद हो जाएगा। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है कि कितने पद हैं, हमें तो सिर्फ जो भी पद हैं उनको अलग अलग करना है और प्रत्येक पद में जो भी गुणांक है वो लिख देना है। तो यहाँ पे पद लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम गुणांक। पद कितने हैं? एक तो है हमारा x/2, दूसरा है y/2, तीसरा है माइनस के xy। तो x/2 है इसका गुणांक। अब देखो, x ये क्या है? एक चर है। तो इस चर के साथ किस संख्या का गुणा हो रहा है? तो चर एक के लिए x है तो इसके साथ गुणा हो रहा है 1, नीचे कितना है 2, तो इसका गुणांक हो जाएगा 1/2।
नहीं समझ में आया, दोबारा से देखो। जैसे कि x/2 है, इसमें से हम चर को अलग कर दें तो चर तो चला जाएगा यहाँ पे अलग, संख्या बच जाएगी कितनी, 1/2। इन दोनों को हम गुणा करें तो x का गुणा 1 से हो जाएगा, तो x/2, ये संख्या तो बन जाएगी। तो गुणांक कितना हो गया, 1/2। अगला पद y/2, y/2 में इसी की तरह कितना गुणांक हो जाएगा, 1/2। और इसमें माइनस के xy है तो इसमें गुणांक हो जाएगा -1, क्योंकि इसके अंतर्गत कोई संख्या नहीं है तो 1 है। 5 नंबर आखिरी सवाल, इस सवाल को और कर लेते हैं, 6 नंबर वाला। अभी मजा आ रहीगा, रुक जाओ थोड़ा सा, उतार लियो आरामत, जल्दी कहाँ की है, घर पे ही तो बैठे तुम तो। जीरो पॉइंट तीन ए माइनस 0.6 AB प्लस 0.5 B प्लस 0.5 B, ये सवाल है। इसमें कितने पद हैं वही हमको निकालने हैं। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक एक पद हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक दूसरा पद और ये तीसरा पद। तो पदों को लिखेंगे यहाँ पे और उनमें गुणांक हैं उनको लिखेंगे हम यहाँ पे। तो कितने पद हैं उन सबको यहाँ पे लिखो, जैसे कि 0.3 A ये वाला पद, दूसरा ये वाला पद, तीसरा ये। कैसे पहचानते हैं, प्लस का माइनस का चिन्ह हो उसके अलग पद, जैसे कि ये माइनस ये वाली संख्या, फिर इसके इधर वाली संख्या, माइनस को शामिल करते हुए, ऐसा नहीं माइनस को तुम छोड़ जाए, नहीं छोड़ना नहीं है। फिर अगली संख्या ये बन गए तुम्हारे 3 पद। तो पहला पद तो लिख दिया हमने 0.3 A, दूसरा 0.6 AB, ये वाला है ना, हाँ ये माइनस के 0.6 AB। अगला है प्लस 0.5 B। इसमें गुणांक कितना हो जाएगा, मैंने बताया था जिस संख्या से गुणा हो रहा हो वही गुणांक होती है। तो इसमें संख्या गुणा कितनी से हो रहा है, 0.3 से, तो 0.3 इसका गुणांक हो गया। इस वाली में इसका गुणांक हो जाएगा माइनस के 0.6 माइनस 0.6 और इसमें 0.5 प्लस के साथ, प्लस को लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 0.5 ये हो गया गुणांक। तो आपका पहला सवाल जिसके अंतर्गत 6 सवाल थे, 6 सवाल हमने कर लिए, तो इनको उतारो, फिर आगे के सवालों को देखेंगे।
उतार लिया हुआ यार, नहीं उतारा, उतारो जल्दी जल्दी उतारो। किसी ने नहीं उतारा हो, नहीं उतार पाया हो कोई, जिसके कई बच्चों की स्पीड धीरे धीरे होती है, आराम आराम से उतारते हैं वो, तो कोई बात नहीं, वीडियो को तुम तो रोक दिया करो, रोक के फिर उतार लिया करो, फिर दोबारा से चालू कर लिया करो। तो चलिए, काफ़ी टाइम हो गया, आज के लिए बस इतना ही। ध्यान से सुनेंगे कि आपके अड़ोस पड़ोस में जितने भी बच्चे हैं कक्षा 6, 7 या फिर 8 में पढ़ते हैं, तो आप उनको सूचित कर देंगे। सूचित कैसे? कि सर जी ऐसे ऐसे पढ़ाते हैं, कक्षा 6, 7, 8 की क्लास स्टार्ट की है, तो आप उनके लिए बता देना, तो वो भी पढ़ लेंगे, उनका भी भला हो जाए आपके साथ साथ। सही है नहीं? चलो तो ठीक है।